एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। ये हमारी पार्ट 4 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसका नर्व इम्पल्स का फॉर्मेशन, उसका कंडक्शन और उसका ट्रांसमिशन किस किस तरह से हो रहा था। तो हमने वहाँ पे पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने देखा था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में बेसिकली साइटोन था, डेट इज़ सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स थे मेनली। और उसके बाद हमने दो तरह के नर्व फाइबर के बारे में पढ़ा था, माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। इसके बाद स्वान सेल्स के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद नर्व का इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है, उसके बाद फिर नर्व इम्पल्स जनरेट होता है और फिर वो ट्रांसमिट किस तरह से होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता क्या है। इसका रफ आइडिया मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दे दिया था। यहाँ में हम लोग डिटेल में जानेंगे न्यूरल सिस्टम और बेसिकली ब्रेन के बारे में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूरल सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है वह हर एक चीज़ इसी से कंट्रोल होता है। जैसे कि बॉडी का बैलेंस हुआ, मूवमेंट हुआ, या फिर इनवॉलेंट्री जितने ऑर्गन हैं उन सब का फंक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, या फिर ह्यूमन का जितना बिहेवियर है, चाहे वो मेमोरी हो, स्पीच हो, हेयरिंग, इमोशन, थॉट, जितनी भी चीज़ें, वो हर एक चीज़ कंट्रोल होता है ब्रेन से। तो ये तो हो गया कि ब्रेन को कहते क्या है, तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, इसको कहते हैं। इसका मेन काम है कमांड एंड कंट्रोल करना, और ये इतनी सारे वर्क को परफॉर्म करता है। अब देखना ये है कि इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है तो ये है कहाँ पे और इसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बाहर में जो चीज़ पाई जाती है वो है स्कल। स्कल मैंने आपको डिस्कस किया था लोकोमोशन में, जब स्केलेटन सिस्टम मैंने बताया था तो उसमें मैंने स्कल के बारे में बताया था। बेसिकली मैंने वहाँ पे बताया था कि 8 हड्डियाँ हैं, 8 बोन हैं जो कि एक स्ट्रक्चर बनाती हैं इस तरह का, जिसको हम लोगों ने स्कल कहा था। और इसी स्कल के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को। तो पहला चीज़ ये हो गया कि ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड इन द स्कल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ब्रेन। ये हमारा स्कल है, ठीक है। स्कल के अंदर ये हो गया हमारा ब्रेन, ठीक है। और ये ब्रेन के बाहर इस तरह से 3 लेयर होता है, ठीक है। जो सबसे बाहर का लेयर होता है इसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। जो इसके अंदर होता है दिस इज़ कॉल्ड एरेक्नॉइड, और जो सबसे अंदर होता है दिस इज़ पायामीटर। तो 3 लेयर है, तीनों मिल करके एक अलग से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। जस्ट बिकॉज ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, अब ब्रेन के लिए वर्ड आता है क्रैनियल, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है। तो क्रेनियल मेनिंजेस में ये तीनों चीज़ें आती हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि ये करता क्या है। तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन के लिए, ये भी हमारे ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला चीज़ हो गया। याद कैसे करेंगे कि कौन, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ड्यूरामीटर आगे रहेगा कि पायामीटर आगे रहेगा। इसको याद करने के लिए मैंने छोटा सा मतलब ख्याल किया था कि याद कैसे करूं। तो देखो बच्चों, डी से हो जाएगा दिल, होता है ना दिल, और पी से हो जाएगा प्यार। तो दिल बाहर है, दिल के अंदर ना प्यार होता है, तो ड्यूरामीटर बाहर, प्यार अंदर। ओके, याद हो गया। अब देखो 3 मंजे वही चीज़ है कि द ब्रेन इज़ कवर्ड बाय क्रैनियल मेनिंजेस। आउटर लेयर जो होता है उसको ड्यूरामीटर बोलते हैं, जो कि बहुत जो मिडल होता है बहुत ही थीन होता है, जिसको हम लोग एरेक्नॉइड बोलते हैं। और जो अंदर का होता है जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन टिश्यू से, जो कनेक्टेड रहता है, पायामीटर। देखो जो सिंपल सी बात है, पायामीटर सबसे अंदर है और इसके तुरंत बाद ब्रेन है, तो जाहिर सी बात है वो चिपका रहेगा उसके साथ। ब्रेन का कितना पार्ट होता है, ये तो हो गया इसके प्रोटेक्शन की बात। अब पार्ट में बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। ओके, फोर ब्रेन क्या है भाई। तो देखो बच्चों, फोर ब्रेन 3 चीज़ों से मिल करके बना होता है, डैट इज़ सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों मिल करके
जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन। क्लियर। अब देखो ये सेरिबेरम जो होता है वो मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। होता क्या है ना कि ये इस तरह से देखो प्रेजेंट होता है, देखो ये हाफ ऑफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो तुम बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला नर्व फाइबर रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, तो ये इसका दोनों का नाम रहेगा सेरिब्रल हेमीस्फीयर। तो ये आधा है, ये आधा है, तो हेमी का मतलब आधा, स्फीयर स्फीयर का आधा, यानी कि सेरिब्रम जो है उसका आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है, तो इसको बोलेंगे सेरिब्रम हेमिस्फीयर, इसको भी बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और जिस नर्व से ये दोनों कनेक्टेड रहता है इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। सेरिब्रम इज फॉर्म्ड मेजर पार्ट डीप क्लेफ्ट जो डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनली टू हाफ में, जिसको हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर जो होता है वो कनेक्ट करता है नर्व फाइबर से, जिसको हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। द लेयर ऑफ द सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जाहिर सी बात है जो इस तरह से ये जो लेयर है ना, ये तो हो गया, इसके बाहर में जो लेयर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ रहेगा उसको मेडुला बोलेंगे। क्लियर। अब देखो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे कलर का होता है, मतलब ये हुआ कि ये देखो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स था ना, ये बाहर का है, ये ग्रे कलर का होता है, और जो अंदर है उसको वाइट कलर का होता है। क्यों होता है ग्रे? इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ब्रेन में क्या होता है ना कि हमने जब नर्व का स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूरॉन का, तो हमने वहाँ पर देखा था कि नर्व का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। तो इस तरह से ये डेंड्राइट्स निकले हुए थे, ये हमारा सेल बॉडी था और ये हमारा एक्सॉन था। तो ये जो सेल बॉडी है ना, बहुत सारा सेल बॉडी एक जगह कलेक्ट होता है तो ब्रेन बनता है, ठीक है। अब इस सेल बॉडी के अंदर मैंने याद करो बताया था निसल्स ग्रैन्यूल्स के बारे में। जो निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं उसका जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। चूँकि यह एक ग्रे कलर का निसल्स ग्रैन्यूल्स होता है और ऐसा बहुत सारा सेल बॉडी एक जगह कलेक्ट है, डैट्स वाई जो अपीयरेंस होता है कलर का वो ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है। तो ग्रे कलर का क्यों होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स समझ में आ गया। अब जाहिर सी बात है चारों तरफ ग्रे है तो बीच में अब अंदर में इसका एक्सॉन रहेगा ना, तो एक्सॉन वाइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि याद करो मैंने जब नर्व पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि नर्व की फाइबर के ऊपर माइलिन शीथ पाया जाता है, इस तरह से स्वान सेल्स था, याद करो। और स्वान सेल्स के ऊपर में कहीं कहीं पे मैंने बताया था कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं स्वान सेल जिसके ऊपर माइलिन शीथ पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। तो जिसके ऊपर ये माइलिन शीथ पाया जाएगा वो वाइट कलर का हो जाएगा, क्योंकि माइलिन शीथ का जो कलर होता है वो वाइटिश टाइप का होता है। इसलिए ये जो बहुत सारा माइलिन शीथ एक जगह जब आएगा तो ये वाइट कलर का रहेगा। इसलिए ब्रेन को जब तुम काटोगे ना तो अंदर में वाइट रहेगा, बाहर में ग्रे रहेगा। इसका उल्टा होता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर सेल में वो कॉर्टेक्स हो गया, उसका नहीं ग्रेश कलर का होता है। क्यों होता है? द न्यूरॉन सेल बॉडी जो कंसनट्रेटेड गिविंग द कलर, वही बात देखो लिखा हुआ है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो कंटेन करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 तरह के एरियाज होते हैं, सेंसरी भी रहेगा, मोटर भी रहेगा, और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसको हम लोग एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, जो कि ना तो क्लियरली सेंसरी होता है ना ही क्लियरली मोटर होता है, बल्कि वो दोनों के बीच का एसोसिएशन होता है, जो कि बहुत सारे फंक्शन को कम्युनिकेशन वगैरह को कराने में हेल्प करता है। फाइबर ऑफ द ट्रैक जो माइलिन शीथ से कवर होता है, ठीक है, कंस्टिट्यूट द इनर सेरिब्रल। ओके, इसके बाद में वाइट अपेरेंस, देखो वही चीज़ लिखा हुआ है कि वाइट अपेरेंस करता है, जो कि वाइट मैटर कहते हैं इसको। फिर उसके बाद सेरिबेरम जो होता है जिसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, ठीक है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या होता है ना कि ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। इसका जो बेसिकली ये थैलेमस का बेस होता है। इसका क्या काम होता है? तो ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, ईटिंग को, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें। अब मेनली ये क्या होता है ना कि इसके अंदर कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होता है, तो ये भी उसका एक मेन काम है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। ये भी उसका एक मेन काम हो जाएगा। कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं यहाँ से। इसके अलावा कुछ और एरिया है जैसे कि एमाइगडालिया, हिप्पोकैम्पस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब वगैरह पाया जाता है, वो भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है। फोर ब्रेन में दूसरे भी फंक्शन होते हैं जैसे कि एक्साइटमेंट हुआ, प्लेजर हुआ, रेज हुआ, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल फोर ब्रेन ही करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है मेजर पोर्शन फोर ब्रेन ही है ना। तो सेकेंड पार्ट इज़ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में क्या खास बात है? तो मिड ब्रेन के बारे में ये है कि थैलेमस या हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन का थैलेमस या हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन का जो पॉन्स होता है, दोनों के बीच का जो एरिया है उसी को बोलते हैं मिड ब्रेन।
यानी कि ये हो जाएगा पॉन्स, ये हो जाएगा थैलमस या हाइपोथैलमस, और ये जो बीच का एरिया है दिस इज़ कॉल्ड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में होता क्या है, तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट होता है जो पास करता है मिड ब्रेन से। इस तरह से कुछ सेरिब्रल एक्वेडक्ट होते हैं, कुछ कैनाल्स होते हैं जो पास करते हैं जो फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन की तरफ, और ये इससे चूँकि पास करते हैं मिड ब्रेन से, इसीलिए इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है। डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 लोब। जो इसका जो डॉर्सल यानी कि पीछे साइड में जब हम देखेंगे, इसको मैं डॉट से कर रही हूँ, ये देखो 1 2 3 इस तरह से, यानी कि ये 4 तो ऐसे डॉट होता है जिसको हम लोग कॉर्पेरा क्वाड्रिजेमिया बोलते हैं। ये पीछे की तरफ में पाया जाता है। फिर उसके बाद लास्टली अगर हम बात करें तो हाइंड ब्रेन के बारे में, तो हाइंड ब्रेन क्या है भाई, तो हाइंड ब्रेन है कि पॉन्स सेरिबेलम और मेडुला में, या फिर मेडुला ऑब्लिंगाटा, तीनों मिलकर के हाइंड ब्रेन बनता है। इसका क्या काम है भाई, तो जो पॉन्स होता है, पॉन्स का मेन काम ये होता है कि वो इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को। सेरिबेलम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड एरिया है और एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कराता है दूसरे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के लिए, दूसरे न्यूरॉन्स के लिए। और जो मेडुला होता है वो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये हो गया। इसके अलावा जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो सब के सब मेडुला ऑब्लिंगाटा, यानी कि मेडुला जो है वही कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल रेस्पायरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। 3 मेजर रीजन्स मेकअप द ब्रेन। देखो एक चीज़ मैंने बताया था ब्रेन स्टेम के बारे में। ब्रेन स्टेम कैसे बनता है, तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा मिल करके बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ये चीज़ देखो बच्चों चेंज हुआ है, पहले की एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन अभी के एनसीईआरटी में देखो ये अच्छी बात है कि मेंशन हो चुका है कि जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें सेरिबेलम नहीं होता है, बल्कि पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है और मिड ब्रेन होता है। ब्रेन स्टेम फॉर्म करता है कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।